अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं। तो आज हम जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि ये हाई टी के लिए भी यूज़ हो सकती है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी यूज़ हो सकती है। इसको आप चाहें तो अपने गेस्ट को खिलाएं, आप चाहें अपने बच्चों को लंच बॉक्स में पैक करके दें। और मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा रेगुलर यूज़ होती है और जो भी गेस्ट आते हैं वो इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहते। तो इसका नाम है, क्या है? थ्रेड चिकन। यस, थ्रेड चिकन। तो ये है थ्रेड चिकन और चिकन पाई और इसके साथ है चिकन पाई विद बेकरी स्टाइल। सो गाइस, अब हम बनाने लगे हैं चिकन थ्रेड। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट पीस ले लिए हैं और अब हम इनकी कटिंग करेंगे। अब हमने इनकी कटिंग करनी है, इनकी हमने स्ट्रिप्स काटनी है। तो यहाँ पर हमने इन 2 चिकन ब्रेस्ट से ढेर सारी जो है चिकन थ्रेड बनाकर तैयार करनी है, इसीलिए मैं आपको कटिंग का तरीका भी बता रही हूँ कि हमने किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से हमने सबसे पहले इसको हाफ कर लिया और अब इसकी लंबाई में हमने कटिंग करते जाना है। तो ये देखें, इतने साइज़ की हमने चिकन काट लेनी है, ये सारे का सारा। आप इससे छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमने सारे का सारा चिकन काट लिए और अब हमने इनको बॉल में शिफ्ट कर देना है। तो गाइस, चिकन हमने बेहतरीन तरीके से इसको कट करके रख लिया है और अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमने मैदा लिया है 3 टेबलस्पून और यहाँ पे हमने एक एग लिया है और उसको हमने थोड़ा सा फेंट के और इसके बाद हमने इसको इसके अंदर डाल देना। इसके बाद हमें लेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून ही हमने काली मिर्च पिसी हुई ली है, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है या हस्बे जायका जो आपको पसंद हो, और 1 टीस्पून ही हमने खुश्क धनिए का पाउडर लिया है। इसके साथ हमने इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए ½ टीस्पून दड़ा मिर्च लिए और 2 टेबलस्पून के करीब हमने सब्ज धनिया इस तरीके से काट के हमने इसमें डालेंगे और 1 सब्ज मिर्च लेके उसको हमने इस तरीके से क्रश किया और वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद 2 टेबलस्पून हमने सोया सॉस ली है। यहां पे मैंने लेमन जूस लिया है, ये 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऐड करूंगा। इसको जरा ब्यूटीफुल करने के लिए मैं यहां पे थोड़ा सा कलर ऐड कर लूंगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये एक ज़बरदस्त सा बैटर हमारा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं जी, हमारा ये बैटर बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। ये थोड़ा सा थिक ही होगा। चलिए दीदी, ये क्या कर रहे हैं जनाब, आपको पता है आस्तीनें चढ़ा रहा हूँ। तो जी, इसमें अब मैं सारा चिकन इसमें एडअप कर दूंगा और इसको मैं अब अच्छे तरीके से मैरिनेट करूंगा। बिस्मिल्लाह। क्योंकि जो स्पैचुला से है ना, मुझसे नहीं एडअप होता, तो मैं हाथों को ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। इसकी सिर्फ एक ड्रॉबैक होता है कि आपके हाथ पे जो फूड कलर होता है उसको धोना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी से अगर आप धो लें तो वो उतर जाता है। लेमन मैक्स है ना। दाग तो अच्छे होते हैं ना। नहीं, लेमन मैक्स से उतर जाता है। अच्छा, हाँ जी। नहीं जी, ये ज़बरदस्त, जितनी अच्छी से इसको मिक्सिंग करेंगे ना, मसाला अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोट हो जाएगा। गाइस, हमारा चिकन बड़े अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। इसको चाहें तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रिज में। मैं इसको सिर्फ ½ आवर के लिए रखूंगा और इस दरमियान में मैं इसकी कोटिंग रेडी करता हूँ। चिकन थ्रेड बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 केजी से 1.5 केजी के दरमियान मांदा शीट्स ले ली हैं और यानी कि समोसा पट्टियाँ यहाँ पर मैंने ली हुई हैं और अब हमने इनकी कटिंग करनी है। तो इसकी कटिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले इसकी लेयर्स को अलग करना है, सेपरेट करके रखते जाएंगे। इससे इसकी कटिंग में बहुत आसानी भी होती है, साथ साथ इसकी जब हम कटिंग करके इनको अलग करते हैं तो इससे इनकी कटिंग बहुत ही नफीस होती है। तो जी, यहाँ पर हमने इन सभी स्ट्रिप्स को अलग अलग कर लिया और अब हमने इनकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम इसको किसी भी सीजर के ज़रिए कटिंग करेंगे इसकी, और कटिंग हमने बिल्कुल बारीक करनी है। जितनी बारीक और नफीस आप इसकी कटिंग करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त इसकी जो ये लेयर्स हैं तैयार होंगी। बिल्कुल हमने इसकी थ्रेड स्टाइल में ही कटिंग करनी है, बिल्कुल बारीक बारीक से।
थ्रेड में इसको हमने काट लेना है। तो ये देखें, इस तरीके से हमने बिल्कुल बारीक बारीक से ये थ्रेड काट लेने हैं मादा शीट्स के। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी थ्रेड रेडी हैं, और ये मुझे कम लग रही हैं तो मैं इनको भी साथ साथ अभी इनके भी थ्रेड्स बना के तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो ये थ्रेड्स हैं इनकी कटिंग हमने कर ली है, और अब हम इनको बड़ी प्लेट में शिफ्ट करेंगे और हाथों के ज़रिए इनको हम हल्का सा इस तरीके से हिला लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्सिंग करनी है इसकी। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से बिल्कुल बारीक से ये थ्रेड्स बनकर रेडी है हमारे। तो हम रख लेते हैं साइड पर। रेड चिकन को कोट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर मैं कंटेनर रेडी करने लगी हूँ। ये सबसे मस्त है। इसके अंदर मैं यहाँ पर ये शीट बिछा रही हूँ, प्लास्टिक शीट, शॉपर जो भी अवेलेबल हो आपने इस तरह से बिछा देना है। इसके बाद अब हम इसकी कोटिंग करते हैं। और यहाँ पर चिकन को भी हाफ आवर हो चुके हैं मैरिनेट हुए, और अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग से पहले हमने इसको अच्छे से दोबारा फिर से मिक्स कर लेना है, ताकि जो ये इसका मसाला है अच्छे से इसके साथ लगा हुआ हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी भी रख रही हूँ। अब हमने एक प्लेट ले लेनी है और उसके अंदर हमने इस तरीके से इनको फैला लेना है। एक एक करके इसको उठाना है हमने, और इसके अंदर हमने कोट करना है इस तरीके से। तो ये देखें हमने इसकी कोटिंग कर ली है, और यहाँ पर हमने इसके अंदर इस तरीके से इसको रखते जाना है। और अगर आपको लगे कि ये हल्की सी ड्राई हो रही है तो आपने यहाँ पर पानी के जरिए इसको हल्का सा वेट कर लेना है। वेट कर लेंगे तो उससे भी आपकी जो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ ये स्टिक हो जाएंगी चिकन के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप ये दूंगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी ये जुड़ती नहीं है, खुल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखें इसको हमने इस तरीके से लपेट के यहाँ रख देना है, और इसको मैं फुल ये डब्बा भर दूंगी। उसके बाद हमने इसको फ्रीज करना है। फ्रीज करने के बाद आप जब ये यूज़ करेंगे, निकालेंगे, तो ये सारी एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ स्टिक हुई होंगी, बिल्कुल भी ये उतरेगी नहीं, और आपको किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमारी फर्स्ट लेयर लग चुकी है। अब इसके ऊपर मैं फिर से एक शीट रख दूंगी या शॉपर रख दूंगी, और इसके बाद मैं फिर से इसके ऊपर लेयर्स लगानी स्टार्ट कर दूंगी। ये शॉपर आपने ज़रूर रखना है, इससे ये आपस में चिपकती नहीं है, इजीली फ्रीज हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे चिकन थ्रेड बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पर देखिए हमने ये फुल कंटेनर हमारा भर गया है। 2 चिकन ब्रेस्ट से हमने फुल ये कंटेनर भरकर चिकन थ्रेड तैयार कर लिया है, और अब हम इसे फ्रीज करेंगे। आप इसको 3 माह के लिए इजीली फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपने इसको निकालना है आप इसको फ्राई करें, ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अब मैं इसको फ्रीज करने लगी हूँ। ले जी गाइस, हमारी अगली रेसिपी है चिकन पाए, चिकन पार्सल, चिकन पॉकेट्स, मुख्तलिफ नाम है इसके। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 350 ग्राम चिकन लिया है, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। तो अब हम इसको कुक करते हैं। तो बेकरी स्टाइल चिकन पाई बनाने के लिए यहाँ पर हम चिकन की फिलिंग रेडी करने लगे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 से 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड किया है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। हल्का सा इसको हमने मिक्स करना है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिया है, और अब हमने इसको फ्राई करना है जब तक कि चिकन का जो कलर है चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हमें 1 से 2 मिनट हुए हैं चिकन को फ्राई करते हुए, और आप चेक करें चिकन का बेहतरीन कलर आ चुका है। फ़ौरन से इसका कलर जो है चेंज हो गया है। इस पॉइंट पर आकर हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, वो ऐड कर देंगे या इस पर जायका। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून लाल कुटी मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब हमने इसको कवर करके पकने के लिए रख देना है तकरीबन
6 से 8 मिनट के लिए, और इसके अंदर मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया है, ये अपना ही पानी रिलीज करेगा चिकन, और इसी पानी के अंदर ही हम इसको कुक करेंगे। और फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम टू लो कर देना है। 5 से 6 मिनट हुए हैं चिकन को पकते हुए, और इसके अंदर जो हल्का सा पानी है जो चिकन ने रिलीज किया था उसको हम ड्राई करेंगे। फ्लेम हाई कर देंगे। चिकन जो है हमारा बेहतरीन गल गया है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, और अब हम इसको अलग बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर देखें, चिकन को हमने 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखा था, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भरकर मैंने यहाँ पर सब्ज़ धनिया लिया है, ये ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर मैंने शिमला मिर्चें ली हैं, जिनको इस तरीके से चॉप कर लिया है, ऐड कर देंगे। 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी जिन्हें बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 कप चेडर चीज़ का लिया है, ये ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी हो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन चेडर चीज़ से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छे से अब हमने इसको मिक्स कर देना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, फिलिंग हमारी तैयार है, और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम इसको कोट करने के लिए बैटर रेडी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर 1/2 कप मैंने मैदा लिया है, वो ऐड कर देंगे। 1 एग लिया है, ये ऐड करेंगे। 1/2 कप इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मुझे ये अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून दूध और ऐड कर रही हूँ, और अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। क्योंकि हमने इसके ऊपर से कोटिंग करनी है, तो ये बैटर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये देखें, इस तरीके से इसका रनी बैटर होना चाहिए। तो ये बैटर तैयार है, इसको हम रख देंगे एक साइड पर। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन ये 1/2 kg के करीब मादा शीट्स हैं, या रोल पट्टियाँ जिसे कहते हैं, तो ये मैंने ली हैं, और अब मैं इसके अंदर इसकी फिलिंग करने लगी हूँ। यहाँ पर हमने रोल शीट को फैला लिया है। अब इसकी हमने सेंटर में ये फिलिंग रखनी है। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर फिलिंग ऐड की है, और अब हम यहाँ पे इसके कॉर्नर्स पे एग ब्रश कर देंगे। फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमने फिर से एग वॉश लगाना है, और ऐसे हमने इसको फोल्ड कर देना है। तो चलें जी, हमारा चिकन पार्सल रेडी है। तो इसी तरीके से हमने बना बना के रखते जाना है। तो जी, हमारे चिकन पार्सल रेडी हैं, और यहाँ पर मैंने 15 के करीब उस मटेरियल से, चिकन वाले मटेरियल से यहाँ पे हमारे पार्सल रेडी हुए हैं, और अब हमने इनकी कोटिंग करनी है। इसके लिए यहाँ पर मैंने बैटर अभी पहले रेडी करके रखा हुआ है, साथ यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, और अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बैटर के अंदर डिप करेंगे, इसको हल्का सा इस तरीके से झाड़ लेंगे, और फिर इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो ये हमारे इस तरीके से पार्सल्स रेडी हो जाएंगे। सो गाइस, हमारे चिकन पार्सल्स रेडी हैं। हमने इनकी कोटिंग कर ली है, और अब हम इनको फ्रीज करेंगे। तो गाइस, हमारी रेसिपी चिकन पाई, चिकन पार्सल, चिकन पॉकेट्स, जो भी इसका नाम ले, और उसके साथ थ्रेड चिकन रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देखें, आपको बताया था कि जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो ये इस तरीके से बिल्कुल स्टिक हो जाएंगे, और ये आप देख रहे हैं कि बड़े आराम से इसके साथ, और जब भी आप इसको निकालें, फ्राई करें, ये बड़ा बेहतरीन और बहुत क्रिस्पी बनेगा। तो इसको हम इसी तरीके से इसी कंटेनर में पैक करके इसको हम रख देंगे फ्रीजर में। और ये जो है, ये आप देखें, ये बेहतरीन किस्म की इसकी कोटिंग भी कहीं से नहीं उतरी हुई, और ये जबरदस्त किस्म का। इसको अब हम जिप लॉक बैग के अंदर डालेंगे, और आपको इसके अलावा इसको फ्राई करना भी, कि इसकी क्या फाइनल शक्ल निकलती है वो भी आपको दिखाते हैं जी। तो इसको इसी तरीके से आपने जिप लॉक के अंदर पैक कर सकते हैं। इसको 2 से 3 महीने के लिए आप फ्रीज कर सकते हैं, और हाई टी पे और बच्चों के लंच बॉक्स के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है। तो जी, यहाँ पे मैंने इसको जिप लॉक के अंदर पैक कर दिया है, और 3 मैंने पॉकेट्स
पाए बचा लिए हैं जिनको मैं अभी फ्राई करूंगा, और इसको मैं इसी तरीके से इसमें से भी कुछ फ्राई करूंगा और बाकी मैं इसी तरह इसको फ्रीजर में फ्रीज कर दूंगा। तो जी यहाँ पे हमने एक पैन लिया है और उसमें ऑयल लेके और उसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको कुछ देर के लिए गर्म किया है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फ़ौरन से ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे या कलर इनका ख़राब हो जाएगा। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हमने फ्राई करना है। तो गाइस जैसे ही ये एक साइड से थोड़ा सा गोल्डन होगा हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको दूसरी साइड को भी गोल्डन होने का इंतज़ार करेंगे। तो जी ये देखें, एक साइड इसकी बहुत खूबसूरत सी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसकी दूसरी साइड को अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे, डिश आउट कर लेंगे। तो जी उसी गरम ऑयल के अंदर हम अपने थ्रेड चिकन को फ्राई कर लेते हैं और फिर मैं इसकी प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ जी। तो इसकी अब हम कुछ देर के बाद साइड चेंज करेंगे। तो जी ये 4 से 5 मिनट लगे हैं और बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो गाइस हमारी दोनों डिशेस फाइनल, उनकी जो शेप है, जो उनकी लुक आउटलुक निकलेगी वो आपके सामने आ चुकी है। अब मैं इसको टेस्ट करूंगा कि ये कैसी है। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कितनी क्रिस्पी है। इसके ऊपर ये जो हमने थ्रेड्स लगाई थी वो बहुत ही ज़बरदस्त है, हाथों के साथ इस तरीके से टूट रही है और ये इसमें चिकन भी किस तरीके से बेहतरीन सा गल गया है। और ये लो जी गाइस, ये दूसरी हमारी डिश है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी आप देखें, ये वाओ यम्मी, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। बहुत यम्मी, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।